Chapter 4 Quadratic Equations Exercise 4.3 Question number 1 Part 3rd। ये थर्ड पार्ट है आपका। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस पार्ट में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें फाइंड आउट करना है कि इसके रूट्स जो जीरोज हैं, दीज आर रियल और नॉट। इफ रूट्स आर रियल देन यू हैव टू फाइंड आउट दैट। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि इसके रूट्स रियल हैं या नहीं है। ठीक है। फॉर दिस वी हैव टू राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी। तो ए की वैल्यू है यहाँ पर 2, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है दैट इज द वैल्यू ऑफ ए, एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इज द वैल्यू ऑफ बी। तो बी की वैल्यू हो गई आपकी -6 और सी की वैल्यू है रिमेनिंग 3। दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए, बी, सी। नाउ we know that d equal to b square minus 4ac. Now find out the value of d। d की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू है -6 होल स्क्वायर 4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3। तो ये आ गया आपका d इक्वल टू 36, ये आ गया 24। when we multiply 4, 2 and 3 then we get 24। when we subtract 24 from 36 we get 12। तो यहाँ पर देखिएगा d की वैल्यू है 12 मीन्स वैल्यू ऑफ d इज ग्रेटर देन 0। तो d की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। तो क्योंकि d की वैल्यू 0 से ग्रेटर है इट मीन्स इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो इक्वेशन के रियल रूट्स हैं और हमें फाइंड आउट करना है। देयरफॉर इक्वेशन हैज रियल roots। It is the first answer. Now, because equation has real roots, so we have to find out them also. For this, we have to use this formula. तो आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ये मिडिल टर्म ब्रेक से भी पॉसिबल है और एक फॉर्मूले से पॉसिबल है। ये फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले से करेंगे थोड़ा इजी रहेगा। x इक्वल टू -b प्लस √d अपॉन 2a, x इक्वल टू -b -d अपॉन 2a। अब देखिएगा b की वैल्यू है -6 प्लस वैल्यू ऑफ d इज 12। तो 12 पर रूट लगाएंगे। वैल्यू ऑफ a इज 2, x इक्वल टू -6 -12 अपॉन 2a, x इक्वल टू 6 प्लस √12 अपॉन 4, x इक्वल टू 6 माइनस √12 अपॉन। देखिएगा यहाँ पर हमें एक काम करना था जो कि नहीं किया। करना क्या था? a की वैल्यू लिखनी थी। a की वैल्यू है 2, 2 टू द 4, x इक्वल टू, नाउ टेक कॉमन। अब देखिएगा यहाँ से पहले इसको सॉल्व करना होगा। √12 को पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ गया 4 इंटू 3 अपॉन 4, x इक्वल टू 6 माइनस 4 इंटू 3 अपॉन में 4।
अब आपको आगे क्या करना है, x इक्वल टू 6 प्लस 4 पर भी अंडर रूट का साइन अप्लाई कीजिएगा और 3 पर भी कीजिएगा, अपॉन में है हमारा 4, x इक्वल टू आ गया 6 माइनस 4 पर भी रूट का साइन अप्लाई कीजिएगा और 3 पर भी, अपॉन में 4। अब आगे क्या करना है, रूट 4 की वैल्यू हो गई 2, रूट 3 अपॉन 4, x इक्वल टू 6 माइनस रूट 4 की वैल्यू होगी 2, रूट 3 अपॉन 4। अब देखिएगा यहां से डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो आएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4 कॉमा, हियर 2 इज कॉमन, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, ठीक है ना। 2 कॉमन है क्योंकि 2 से 6 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 2 को भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 कॉमन आ गया। अब 2 आपने कॉमन ले लिया, फिर जो कॉमन लेंगे उससे दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 2 रूट 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस रूट 3 अपॉन में 4। अब देखिएगा करते क्या है, अब आप 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 आ गया, 2 2 जा 4, ये 2 आ गया, ओके। नाउ वैल्यू ऑफ x इज 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, ये हमारी दो वैल्यूज आ गई ऑफ बोथ द रूट्स की, इट इज आवर आंसर।